अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है और काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है, पिछले जुमे का था। अब तो खैर जुमा वापस से आ रहा है। तो ये देखिए जुमे की नमाज़ चल रही है बाहर। ये तो मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया हुआ है। तो जो मस्जिद है यहाँ पे करीब में ही, मगर इतने सारी पब्लिक ना मस्जिद में भर जाती है। तो कुछ लोग यहाँ पे शेड में पढ़ते हैं, सामने सुपरमार्केट के शेड के नीचे पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रास में पढ़ते हैं। और इधर देखिए इस बिल्डिंग के पार्किंग में भी पूरी जमात बनती है। तो इसलिए बच्चों को भी मैं भेज देती हूँ और बच्चों को मैं यहाँ से देखती रहती हूँ ना। तो अच्छा भी रहता है। मैं बच्चों को बोल देती हूँ सामने ही जाना, दूर नहीं जाना मस्जिद, क्योंकि छोटे हैं ना अभी। और यहाँ पे एज़ यूजुअल जुमा है तो मतलब पुलाव या बिरयानी कुछ बन रहा है, तो वही सब मैं बना रही थी। और आज मुझे भेजना भी था एक दो जगह, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पुलाव बना लिया था। तो जैसे ही बिरयानी गरम गरम बनी, मतलब पुलाव बना गरम गरम, तुरंत मैंने डब्बे में पैक करके मैंने भेज दिया। जायद जोहान नमाज़ पढ़ के आ गए थे, उन्हीं के हाथ भेज दिया था मैंने कि मैं जहाँ भी भेज रही हूँ सब गरम गरम खा ले लोग। तो ये देखिए, तो डब्बे पार्सल बना दिए थे। और जायद जोहान के जो उस्ताद पढ़ाने आते हैं ना, उनको उनके लिए भी भेजा था। तो और यहाँ पे देखिए शाम का वक्त हो गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ। असर का टाइम है, कुछ देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि धूप किचन में आने लगी है ना। आफ्टरनून के बाद धूप का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो पूरी धूप मेरे किचन में आती है। अभी देखिए, अभी तो सिर्फ ज़मीन पर आ रही है, वो शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। थोड़ी देर में देखिएगा पूरा चूल्हे तक ऐसे धूप नज़र आने लगेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पकौड़े बना लूँ। और फ्राइडे में ऐसा होता है ना, हम लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं बिल्डिंग के, हम लोग 4 ब्लॉक है ना इस बिल्डिंग में, तो हर ब्लॉक में फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग जुमे के दिन मिलते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग नीचे पूल एरिया में बैठ जाते थे और बच्चे अपना पूल पार्टी करते थे, और हम लोग बैठ जाते थे पूल एरिया में, और हम लेडीज़ लोग अपनी पार्टी करते थे, कुछ ना कुछ सब बना के ले आते थे। मगर इधर गर्मी स्टार्ट हो रही ना, हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना घर घर में ही जाए। और बच्चे रहते हैं पूल में, बच्चे अपना पूल पार्टी करते रहते, सारे लोगों के बच्चे पूल में आ जाते हैं, सब बच्चे अपनी पूल पार्टी करते हैं। और हम लेडीज़ ना कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं हर जुमे को। तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जुमे का दिन भी रहता है और बैठ जाते, थोड़ी बातें हो जाती हैं, क्योंकि अगले दिन छुट्टी वीकेंड रहता है ना, तो माइंड भी फ्री रहता है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। और बच्चे भी पूल में रहते हैं, तो फिर आराम से हम लोग बैठ के बातें करते हैं। तो आज मैंने सोचा मैं अपने ही घर में बुला लेती हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पकौड़े बना रही थी मैं, सिर्फ पकौड़े और चाय बनाया था। और मैंने मैसेज कर दिया था कि मेरे घर आ जाओ सब। तो देखिए तो वहाँ मैं यहाँ पकौड़े की अपनी तैयारी कर रही थी, और देख सकते हैं धूप दरवाजे तक कैसे आने लगी। मैं भी आपको बता रही थी ना, हाँ समरी ने फ्रेंड्स को बुलाया है पार्टी पे, टी पार्टी पे। तो पकोड़े कुछ भी नहीं, खाली पकौड़े बना रही हूँ, जबरदस्त गर्मा गर्म पकोड़े। डेली मूड बन रहा है समरीन का पार्टी देने का। अच्छा, जुम्मे वाले दिन सब कुछ चाय पकोड़े खिला के नेकी कमा। पर तेज बोलो ना, नेकी कमा। तुम सच में डालोगी पागल? हाँ मैं डाल दूंगी, और क्या। नहीं सच्ची में डाल दूंगी ना, और क्या। और यहाँ पे हम लोग बातें करते करते पकौड़े बना रहे हैं। और देखिए एक पकौड़े बनाने के लिए 2 लोग लगे हुए हैं, एक छान रहे थे तो एक पकौड़े डाल रहे थे, और बातचीत भी चल रही थी। तो मज़ा आता है इस तरह से, थोड़ा मूड भी लाइट हो जाता है। पूरे हफ्ते भर का जो स्ट्रेस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगले दिन फिर वीकेंड आ जाता है। तो यहाँ आपने देखा मैंने पकौड़े बना लिया था। एक में मैंने चिली सॉस और एक में मैंने टोमेटो केचप निकाला था। टोमेटो केचप जम जाते हैं ना, उसको पीछे से ठोकना पड़ता है तब वो निकलता है। तो ये ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि पुदीना वगैरह सब खत्म हो गया था, मैंने पुलाव में डाल दिया था। ये पकौड़े का प्लान सडनली बन गया था। तो देखिए बन के रेडी हो गए हैं पकौड़े, और चाय भी बन गई है, और बाकी फ्रेंड्स भी सब आ गए थे। तो वो लोग हॉल में बैठे थे, मैं यहाँ पे चाय वाय निकाल रही थी। तो चाय वाय निकाल दिया मैंने, गरम गरम पकौड़े और गरम गरम चाय। तो बस चाय पे चर्चा हो रही थी। चाय पे चर्चा नहीं, मतलब हम लोग बस बैठे थे चाय वाय पीते हुए, आराम से बातचीत कर रहे थे। और अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। इस तरह से थोड़ा हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखिए हम लोग की गपशप बातचीत चल रही थी। उतने में जोहान पूल से आ गए, स्विमिंग पूल से पूरा गीले हुए थे, और बोल रहे थे मम्मा मेरे को बस हो गया, मेरे को कपड़े निकाल दीजिए, मैं नहा लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग की बातचीत चल रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाओ आप नहा लो। कपड़े वपड़े मैंने उसको निकाल के दिए, और बस शाम का कुछ इस तरह से हमारा वक्त गुजरा। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब सब इकट्ठा होते हैं, बातचीत होती है। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मेरा वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहा था, तो हम लोग मेरा वीज़ा रिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। और बच्चों को घर पे छोड़ दिया था, बच्चे अभी घर पे रह जाते हैं। तो मैं और हस्बैंड निकले थे वीज़ा रिन्यूअल के लिए, जिसके लिए ना मेडिकल देना पड़ता है।
दुबई में। तो सबको पता है यहाँ दुबई में जो भी रेसिडेंट वीज़ा लगता है 2 साल का लगता है। अब जैसे हम लोग फैमिली वाले हैं तो हम लोग का मतलब हम लोग हस्बैंड के स्पॉन्सर पर हैं, तो हस्बैंड के मतलब मैं हो गई, बच्चे हो गए, हस्बैंड स्पॉन्सर करते हैं वीज़ा। तो 2 साल के बाद 2 साल में एक्सपायर हो जाता है। तो 2 साल हो गया था तो हम लोग बस मेडिकल देने जा रहे हैं वीज़ा रिन्यूअल के लिए। उसमें क्या ब्लड टेस्ट लेते हैं और उसी में सारा मेडिकल हो जाता है। तो हम लोग देखिए आ गए हैं सेंटर में जहाँ मेडिकल देना था, और बहुत अच्छा है यहाँ पे, ज़्यादा रश नहीं होता है, आराम से जाओ और मेडिकल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सारी जो लाइन बनी है अलग अलग चीज़ों के लिए, वेटिंग रूम अलग, इसके हर ब्लड के लिए सैंपल के लिए अलग वो लाइन थी। ये रूम में आ गए हैं जहाँ पे हमारा ब्लड टेस्ट होने वाला, और ब्लड टेस्ट हो भी गया। और हस्बैंड देखिए अलग मेल वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, मैं फीमेल सिटिंग एरिया में बैठी हुई थी। तो ब्लड टेस्ट हो गया है, अब हम लोग निकल के बस जा रहे हैं। और जब वहाँ से गुजरने लगे ना तो राशिदिया में ही एक शॉप है जो उनकी बहुत पुरानी शॉप है। मेरे हस्बैंड लोग बहुत पहले से, बचपन के टाइम से यहाँ से रिगाग खाते हुए आ रहे हैं। रिगाग एक ईरानियन डिश है, मगर वो डोसे की जैसी होती है। तो बाद में मुझे भी बुला लिया कि आओ देखो डोसा कैसे, मतलब रिगाग कैसे बनता है। ये ईरानियन डिश है मगर डोसे की जैसे ही बनता है, मगर इसका आटा थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि टेस्ट भी डिफरेंट होता है। डोसे की जैसे टेस्ट नहीं होता, मगर बनाने का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे मैं डोसा बनाती हूँ, डोसे के ऊपर अंडे डालती, इसी तरह ये रिगाग में भी अंडा डाला था, चीज़ डाला था और ज़ातर डाला था, और बहुत ही टेस्टी लगता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन गरम गरम। और बच्चों के लिए हम लोग ने पैक कर डाल लिया था न्यूटेला वाला डोसा, और फिर चाय ले लिया था। बस शाम का जो है वो मज़ा ही आ गया। और जब जहाँ से चाय ले रहे थे ना उसके बाजू में ही बिन ईद जो यहाँ का ट्रेडिशनल मतलब इमारती रेस्टोरेंट है, तो वो दिख गया हस्बैंड को। तो उन्होंने बोला जब बिन ईद है सामने तो यहाँ का हरीस तो लेना बनता ही है। जबकि हम लोग का एकदम पेट वेट फुल हो चुका था, एक एक हम लोग ने रिगाग खाया था। अब ये देखिए ये हरीस है ना वो हलीम के जैसा होता है, मगर इसमें कोई मसाला नहीं पड़ा होता, सिर्फ गोश्त और गेहूं को घोट घोट के एकदम बना के 5-6 घंटा उसको उबाल के और घोट घोट के बनाया जाता है, तो एकदम पेस्ट की जैसे बन जाता है। अब अगर इसी में मसाला मिला देंगे ना और ऊपर से प्याज का तड़का लगा देंगे तो हलीम बन जाता है। मगर ये यहाँ पे सऊदी वाले मतलब दुबई वाले यही खाते हैं। और रमज़ान में तो हर इफ्तार के दिन ये ज़रूरी होता है खाने, हर किसी के दस्तरखान में ये यहाँ पे इमारती डिश होती है, हरीसा इसको बोलते हैं। और इतना अच्छा इसका टेस्ट है, थोड़ा सा महंगा है। नॉर्मली आप कहीं से लेने जाएंगे तो इतना बड़ा डब्बा आपको 10 दिरहम में मिलेगा, मगर ये 20 का, डबल दाम 20 दिरहम का था, मगर टेस्ट बहुत ही अच्छा था। 1-2 चम्मच हम लोग ने खाया फिर रख दिया, ये बोल के कि डिनर में घर जाकर इसको खाएंगे। फिर वहाँ से निकल के हम लोग 1 to 10 की शॉप चले गए थे, डे टू डे वगैरह जहाँ पे चीज़ें 1 to 10 में मिल जाती हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें लेकर आए थे। हाँ, वहाँ से जो मुझे ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कहते हैं, ये है राइस का कंटेनर, और जिसमें लिखा हुआ है कि 10 kg तक वो आ सकता है। तो ये मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे पास जो डब्बा था ना वो छोटा डब्बा था, और पहले के डब्बे यूज़ कर रही थी मैं काफ़ी दिनों से। और वो भी ये देखिए इसके साथ एक मग भी आता है। मग में भी मेजरमेंट का है कि आपको किस हिसाब से आपका मेजरमेंट करके लेना है। और बहुत ही अच्छा है, ये डब्बा पूरा बंद है दोनों तरफ से, और जहाँ से चावल निकालना है ना उसको ओपन और क्लोज करने का एक अलग से, ये देखिए इस तरह से आपको पूरा डब्बा खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर से ढक्कन उठाओ और अंदर से चावल निकालो मग से और ईजिली इसको रख दो। और जगह भी देखिए, शेप भी कितना प्यारा सा है। और यहाँ पे मुझे एक चावल का भगोना चाहिए था। मेरे जो 2 भगोने थे मैंने अपने भाई को दे दिया था क्योंकि वो खाना वाना बनाता है, कभी कभी उसको ज़रूरत थी। तो मेरे पास छोटा भगोना नहीं था तो मैंने इस तरह से ले लिया इस बार हैंडल वाला। तो ये भी 12 दिरहम का कुछ मिला था। और ये जो चावल का राइस का बॉक्स था वो भी 14 दिरहम का ही था। और मेरी कुछ प्लेट्स थी जो ख़राब हो गई थी, तो इस तरह से मैंने 4 ये वाली प्लेट ली हैं क्योंकि इसमें की थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन की 2 प्लेट मेरे पास है। तो हस्बैंड ने वही बोला कि इसमें की प्लेट ले लो, उसी में की डिज़ाइन की। और जब इस डिज़ाइन की मैं देखने के लिए गई तो ऐसे डिज़ाइन नहीं मिला मुझे, तो इसी का मैच करते हुए मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन ले लिया। कलर वही है और देखिए डिज़ाइन थोड़ी सी फ़र्क है और कलर कॉम्बिनेशन मगर सेम है। इस तरह की 2 प्लेट थी मेरे पास। और इसमें की भी मेरे पास 2 ही प्लेट थी। ये थोड़ी गहरी प्लेट है, सॉस प्लेट वाली, जैसे कभी दाल चावल खाना है या कुछ इस तरह से, तो ये थोड़ी गहरी प्लेट है, ये अच्छी होती है। तो 2 ही प्लेट थी मेरे पास। तो हस्बैंड ने वही बोला कि इसमें की भी ले लो 2 प्लेट और 4 प्लेट, जैसे हम लोग 4 हैं तो चारों एक जैसे प्लेट में खा सकते हैं। तो सिर्फ 2 प्लेट ये वाली लिया है मैंने, और वो भी 4-4 दिरहम की आई है ये प्लेट, मतलब 4 दिरहम की एक प्लेट। तो अच्छी है और कलर डिज़ाइन भी इसका अच्छा है। तो 4 ये वाली प्लेट लिया है और 4 ये गोल्डन वाली प्लेट लिया है, तो 4-4 का इस तरह से सेट हो गया है।
और ये देखिए इस तरह का मुझे ना ये स्टैंड दिख गया प्लेट रखने का, गोल्डन स्टैंड। क्योंकि मेरे पास ग्लासेस का गोल्डन स्टैंड था तो मैंने सोचा मैं प्लेट वाला भी स्टैंड रख सकती हूँ। मगर जब घर आके देखी तो ये वाली जो गहरी वाली प्लेट है ना, ये स्टैंड में टिकी नहीं रही थी, वो गिर जा रही थी। इसमें सिर्फ वो जो स्ट्रेट वाली प्लेट होती है ना, वो ही टिक सकती। ये वाली प्लेट ना इसमें आराम से टिक जा रही थी। ये देखिए इस तरह से वो गहरे वाली जो प्लेट थी वो गिरी जा रही थी। तो ये देखिए इस तरह से ये गिरी जा रही है इसको। तो मैंने इसको फिर इसमें नहीं रखा था, इसको ऊपर वाले ही बास्केट में मैंने रखा था। उल्टी तरफ करेंगे तो भी वो पीछे से गिर रही है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का मेरे पास गोल्डन कलर का था, ये बहुत पहले से, अब तो ये पुराना हो गया है। तो इसी से मगर मैचिंग करता हुआ मैंने ये प्लेट का स्टैंड भी ले लिया कि साथ में ग्लास और प्लेट एक साथ रख देंगे। और ये जो देखिए इसी में का मैचिंग 2 बॉल में ली हूँ, 2 बॉल। मगर बाहर की तरफ डिज़ाइन नहीं है इसमें, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ अंदर की तरफ डिज़ाइन है। और एक गोल्डन वाला मैंने ली हूँ 2 बॉल, और इसमें ना बाहर की तरफ डिज़ाइन है और अंदर की तरफ प्लेन है। झाड़ू ख़राब हो गया था तो इस तरह से ब्रश लिया है मैंने, ब्रश की ज़रूरत। और इस तरह से मुझे ना वो स्ट्रेनर दिख गया था, देखिए कितनी मतलब पोर्टेबल है, आराम से इसको रखने में भी ज़्यादा स्पेस नहीं जाएगा। और इस तरह से इसको रख सकते हैं, मतलब इस तरह से ओपन कर ले, जब इसमें कुछ सब्ज़ी वब्जी धोना है तो इस तरह से ओपन कर ले, और बाद में जब इसको यूज़ में नहीं है तो इसको बंद करके इस तरह से दबा देंगे, बंद हो जाएगा और इसको रख सकते हैं आराम से। छोटी सी स्पेस में ये इतनी सारी चीज़ आ जाएगी। और एक चॉपर लिया था मैंने, क्योंकि चॉपर भी चॉपिंग बोर्ड जो है, चॉपर नहीं चॉपिंग बोर्ड जो है वो भी मेरा वो ओल्ड हो गया था। और कुछ मैंने इस तरह से बॉक्स लिया हुआ है, ऑर्गेनाइज़र, फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स लिया हुआ है। ये देखिए सॉल्ट एंड पेपर का मैंने लिया हुआ है, येलो कलर का लिया हुआ है, क्योंकि ये येलो कलर का बहुत अच्छा लग रहा था। तो कांच का ही है मगर ऊपर से ना येलो इस तरह से प्लास्टिक लगी हुई है। और 2 टिफ़िन छोटे छोटे मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि टिफ़िन की तो ज़रूरत पड़ती रहती है बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी बच जाता है उसको फ्रिज में रखना। तो छोटे बॉक्सेस मेरे पास इस तरह के नहीं थे तो मैंने लिया। और ये देखिए अभी एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है, इसमें जब कुछ चीज़ें मैं रखूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। टिश्यू बॉक्स काफ़ी सस्ता मिल गया था तो वो मैंने ले लिया, कुछ 6 दिरहम में इतने सारे टिश्यू बॉक्स आ गए, बताइए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिर शॉपिंग करके लेकर आए। यहाँ पे देखिए स्टीमर है, स्टीमर भी मैं लेकर आई थी, कुछ इस तरह से है और छोटा सा रहता है, मगर जब कुछ स्टीम करना है ना तो वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, पर डोंगे की जैसे बन जाता है। अभी देखिए कितना छोटा सा लग रहा है ना, कहीं पे भी आप रख दो, मगर जब स्टीम करना है ना तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, एक प्लेट एक डोंगे की जैसे बन जाएगा, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों की बॉटल्स लेकर आई थी, बच्चों ने बोला स्ट्रॉ वाली बॉटल चाहिए मम्मा। पुरानी वाली जो बॉटल थी ना उन्होंने गिरा गिरा के एकदम टेढ़ा कर दिया उन लोगों ने। और यहाँ पे मैंने 4 कप्स लिए थे। ऐसा मुझे ऐसा क्लियर वाला जो कप होता है ना वही पसंद है। देखिए पहले के ऐसे थे, 2 बचे हैं, पहले भी 4 लेकर आई थी तो 2 टूट गए, 2 बचे हैं तो 4 और ले आई हूँ। इस बार गोल्ड डिज़ाइन का लिया है मैंने। अच्छा ये जो प्लेट है ना ये मेरे पास थी, इसमें हम लोग खाना खाते थे, मगर बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं तो अब एकदम दिल वो हो गया है। और ये पोर्सलेन वाली प्लेट है ना तो टूटती भी नहीं है, तो इस वजह से वो टूटी भी नहीं और इतने सालों से चल रही। और यहाँ पे देखिए जो गहरी वाली जो प्लेट होती है ना वो भी टूट गई थी मेरी, देख सकते हैं इसमें भी इतने सारे टूटे टूटे निशान हो गए हैं। तो फिर भी मैं चला रही थी, फिर मैंने कहा अब बस हो गया, इसको हटा देती हूँ क्योंकि टूट चुकी है बहुत ज़्यादा। देख के लग रहा है कि इतना ज़्यादा यूज़ हुई हैं ये प्लेटें। और ये देखिए इस तरह से मैंने प्लेट सेट कर लिया था, कुछ इस तरह का लुक आ रहा था। पीछे का कलर थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, आगे का डिज़ाइन डिफरेंट है, मगर एनीवेज कलर सेम है। और एक साइड ग्लासेस रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चावल का जो कंटेनर लाई थी मैं, उसमें मैंने चावल रख दिया। कितना ईजी है, इसको आराम से खोलो और आराम से कितनी बार भी निकालो, चावल रखो, मगर एकदम ईजिली उसमें स्पेस है, आराम से चावल निकाल सकते हैं, मग वापस रख सकते हैं और इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे का व्लॉग है और संडे का दिन था। हम लोग ने बच्चों को ब्रेन की क्लास में छोड़कर और फिर 2 घंटे की क्लासेस होती हैं संडे के दिन, तो हम लोग निकल आए थे शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग, हफ्ते भर की जो ग्रोसरी लेनी होती है ना, सब्ज़ी दूध हो गया, चिकन विकन, तो वो सब लेने आ गए थे मैं और हस्बैंड। और यहाँ पर ना वीकेंड्स पे थोड़ा ऑफ़र भी रहते हैं ग्रोसरी में, चिकन विकन लो तो गोश्त वोश पे थोड़ा ऑफ़र रहते हैं, जो कि वीकडेज़ में ना नहीं होता है। तो आराम से इसलिए वीकेंड पे सही रहता है, ग्रोसरी शॉपिंग कर लो। और फिर वीकडेज़ में तो निकलना भी नहीं होता है, फिर वही हस्बैंड को जब ऑफिस से आते तो उन्हीं को फ़ोन करके मंगाना होता है। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई ग्रीन आजकल मुझे ग्रीन चीज़ें लेने का ज़्यादा शौक हो गया है। मैं जल्दी साग वाग अगर दिखते हैं मुझे फ्रेश तो मैं ले लेती हूँ, काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है, तो अच्छी बात है। तो मैंने वहाँ पे आपने देखा चौलाई का साग लिया, रेड कलर का,
और यहाँ बच्चों के लिए बनाना देख रही थी और वो भी सब देख के लेना पड़ता है क्योंकि ना ऊपर से देखने में तो अच्छे लगते हैं, ग्रीन ग्रीन, अंदर से एकदम हरे हो एकदम गल जाते हैं। और जबकि ज़्यादा नहीं लेते हैं, 3-4 या 4-5 बनाना ही लेते हैं, उसमें भी तो देख के लेना पड़ता है कि कड़क है ताकि चल जाए। और यहाँ पे देखिए मुझे नारियल लेना था चटनी बनाने के लिए डोसे की, तो वो सारी चीज़ें ले रही हूँ। और हस्बैंड को बोल दिया कि आप गोश्त की साइड चले जाइए, चिकन वगैरह कट मतलब लेके कटवाना पड़ता है, तो उन्होंने चिकन कट करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे देखिए चिकन इस तरह से एक पैकेट रहते हैं 1 kg के हिसाब से, और फिर उसको जो भी आपको सेलेक्ट करना है, कोई 1100 ग्राम का होता है और कुछ यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के वैरायटी रखे हुए, कलेजी हो गया और सब सारे चिकन के पार्ट्स रखे हुए थे। और ये देखिए मैं डोसे के सेक्शन में आ गई डोसा देख के उठाने के लिए कि डेट आज की डेट है या नहीं। हस्बैंड बोलने लगे कि करेला ले लो, बहुत दिन से करेला नहीं बनाई हो, करेला मुझे अच्छा लगता है, करेला खाने का दिल हो रहा है तो ले लो। तो मैंने 2-3 करेले ले लिए बनाने के लिए। आप लोग भी सोचेंगे कितनी बोरिंग सब्ज़ी मैंने ली है तो मैं आ गई थी, फिर हम लोग आ गए थे चाट बाज़ार, कुछ शाम को खाने का दिल हो रहा था क्योंकि हम लोग ने खाना बनाया हुआ था मगर खाने का दिल नहीं हुआ, लेट नाश्ता किए थे और घर में फ़िश बनी हुई थी तो खाए नहीं। तो फिर हम लोग ने क्या सैंडविच ले लिया था, बॉम्बे ग्रिल सैंडविच ले लिया था चाट बाज़ार से। यहाँ पे काफ़ी अच्छा चाट मिलता है, चाट बाज़ार इंटरनेशनल सिटी में अपने साइड वाला, नॉर्थ इंडिया के साइड वाला टेस्ट होता है। देखिए 4 पीस थी, हम लोग ने सोचा था 2 पीस हम लोग खा लेंगे मगर एक में ही फुल हो गया था, इतनी हैवी सैंडविच थी। तो 2 पीस हम लोग ने बच्चों के लिए रख दिया। और फिर मसाला चाय लिया था और चाय इतनी ज़बरदस्त थी एकदम, आप रिव्यू सुनिए हस्बैंड के मुंह से, अभी हस्बैंड खुद ही आपको रिव्यू देंगे। एक चुस्की पे ना तारीफ करी है उन्होंने चाय की, इतनी उनको पसंद आई थी चाय। अच्छी है, ऐसा चाय पीने का टेस्ट जबरदस्त लगता है। अदरक का टेस्ट है, अदरक है, थोड़ा मसाला भी है ना, अच्छी है चाय। देखो मजा आ रहा है चुस्की लेने में। पूरी पी जाएंगे, मुझे भी देंगे, पी लीजिए, अच्छा फिर दे दीजिएगा। 1 मिनट। और सब्जी वब्जी लेने के बाद ग्रोसरी से आ गए थे, हम लोग ने बच्चों को ले लिया था, ट्यूशन बच्चों का ख़त्म हो चुका था। देखिए ब्रेन की दोनों टी-शर्ट पहने हुए हैं, देखिए अपनी वॉच दिखा रहे हैं, हैप्पी खुश हैं, अपनी वॉच नई वॉच दिखा रहे थे। और 2 वॉच लगा के गया था जायद, देखिए ज़रा जायद को 2 वॉच, दोनों हाथ में वॉच लगाया हुआ है। दिखाओ टी-शर्ट, दिखाओ क्या लिखा है पीछे। Brain, no brain means there is no brain. No brain means no brain. और यहाँ पे देख सकते हैं लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे भी मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, हवा चलती है शाम में, दिन में तो गर्मी रहती है मगर शाम में हवा चलती है ना, तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि गर्मी ख़त्म हो रही है तो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आजकल बहुत स्कूटर्स लोग चलाने लगे हैं। तो हस्बैंड को कुछ कैश निकालना था तो एटीएम स्पिनीज आ गए थे, एटीएम की लाइन में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपना देखने लगे, टॉयज़ की शॉप थी बाजू में, वहाँ जाके बाहर से कार वार देख रहे थे। तो मैंने बोला कि जायद लोहान को कि यहाँ पे आके देखो उसका हेलोवीन का डेकोरेशन हो गया था। और यहाँ पे देखिए कितनी स्कैरी चीज़ें लगी हुई थी। और तरबूज देखिए, पम्पकिन ही है तो पम्पकिन देखिए, और किस तरह से स्केलेटन वगैरह सब बना के रखे हुए हैं। तो हेलोवीन में ना कुछ इस तरह से डेकोरेशन होता है, अभी कब आने वाला है मुझे तो पता नहीं मगर डेकोरेशन देख के समझ में आ गया कि हेलोवीन आने वाला है। और ये तरबूज का वो देखिए, ये छोटे छोटे बकेट्स इस तरह से बने हुए हैं। और यहाँ पे तरबूज बार बार बोल रही हूँ, पम्पकिन देखिए इस तरह से था। और उसके ऊपर भी देखिए इस तरह से गोल गोल सा इस तरह बना हुआ था, देखा क्यूट लग रहा था। और कलर कितना प्यारा कलर है इसका, मतलब ये तो यहाँ पे तो होता ही नहीं, शायद बाहर यूरोप कंट्री से शायद आता होगा। और सारे पम्पकिन के ऊपर इस तरह से ये बना हुआ था गोल गोल सा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाहर ही इन लोगों ने पूरा डेकोरेशन करके रखा हुआ था। फिर हम लोग बस निकल रहे थे वहाँ से तो सामने दिख गया कि लाइफ फार्मेसी का नया कोई आउटलेट खुला हुआ था, लाइफ फार्मेसी का स्पिनीज के अंदर। और वहाँ पे प्रमोशन चल रहा था फ्री चेकअप्स का, बॉडी चेकअप, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तो हम लोगों ने चेक कराया। यहाँ पे हस्बैंड खड़े होकर चेक कराने लगे। तो यहाँ पे पूरा फ्री मतलब चेकअप हो जाता है इनके आउटलेट में, कभी कभी बीच बीच में स्कीम आती रहती है। उसके बाद मैंने भी चेक कराया, अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल था, हम दोनों का ही
दोनों का नॉर्मल और एक साइड में ना इनकी पूरी प्रमोशन ड्रिंक्स रखी हुई थी विटामिन की, हर तरह की विटामिन से, मल्टीविटामिन और विटामिन सी, मतलब उनकी टैबलेट्स होती है पानी में डाल के पियो, तो वही हम लोगों ने लिया। बच्चों के लिए भी गमीज़ रखी हुई थी विटामिन वाले, तो वो देखिए वो हम लोग बस पानी में डाल के इस तरह से ले रहे थे। यहाँ पे बाहर मैं आके बैठ गई थी बच्चों के साथ, जो ड्रिंक लेकर आई थी ना वो मेल्ट हो चुकी थी, तो मैं उसको पी रही थी और जायद जुहान को मैं वही बता रही थी कि देखो यहाँ पे चांद, मुझे चांद दिखा सामने, तो मैं बच्चों को बता रही थी देखो न्यू चांद निकला है। तो ये रबीउल अव्वल के चांद के बाद जो 11वीं का चांद होता है ना, रबीउल सानी शायद बोलते हैं अरबिक में, तो वही चांद निकला था। पिछले हफ्ते की ये वीडियो थी, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि बच्चों का एग्जाम चल रहा है और अभी थोड़ी थोड़ी करके मैं काफ़ी टाइम नहीं मेरे पास, देखो मेरा बैग लेके नहीं आया, तो बस यहाँ पे इनका काम हो गया है। अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। और संडे था तो थोड़ा सा बच्चों को दिन में सुबह पढ़ा दिया था और शाम में हम लोग बाहर निकले थे, थोड़े बहुत काम वाम के लिए, और बच्चों की क्लासेस भी होती हैं ब्रेन की, तो उसके लिए। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, इसी वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई थी, टाइम पे थोड़ा लेट हो गया। और वीडियो तो काफ़ी दिन से एडिट करके रखी थी, पूरी तरह एडिट भी नहीं हो पाई थी। तो ये है व्लॉग, होप आप लोग को पसंद आया होगा, एंजॉय करिए और मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।